का तालाब विधानसभा का ये बड़ा भरवारा गांव है। हम लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हमने तमाम ग्रामीण इलाकों की रिपोर्ट आपको दिखाई है। शहरी इलाकों में हम निकले हैं कि आखिर शहरी इलाकों में कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ। बख्शी का तालाब विधानसभा का एक बार फिर आपको बता दूं बड़ा भरवारा गांव है। यहाँ से मैं निकल रहा था तो यहाँ के लोगों ने बताया कि विकास नाम की कोई भी चीज़ इनके गांव तक नहीं पहुंची है। जो यहाँ की सड़कें हैं एक लंबे समय से वो खस्ता हाल है, जिसको लेकर इन्होंने कई बार प्रयास किया अधिकारियों से, अपने क्षेत्र के विधायक से बात करने का कि कुछ इसका निस्तारण हो जाए, लेकिन तमाम जो वार्ता थी वो विफल हो गई। इसका खामियाजा ये हुआ कि खराब सड़कें और बदहाल नालियाँ जो हैं ये यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तमाम लोग यहाँ पे हैं, मैं इनसे बात भी करूंगा। भैया सबसे पहले ये बताइए कि आखिरी बार इस सड़क का काम कब हुआ था, इसका रूपरेखा इसकी बदलने की तैयारी कब हुई थी आखिरी बार? 2010। लंबा समय हो गया, तकरीबन 11 साल का समय हो रहा। उसके बाद दोबारा काम नहीं हुआ कभी? नहीं, उसके बाद नहीं हुआ। दादा आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि सरकार का दावा है, सरकार कह रही है कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। आपके क्षेत्र के विधायक जो हैं, बख्शी तालाब विधानसभा के जो विधायक है, वो कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया है पूरे बख्शी तालाब में। क्या हुआ है? सवाल है कौन जाल बिछा, कहाँ जाल बिछा, दिखाओ हमका। आए हैं कब वो देखने यहाँ तक नहीं आए, यहाँ देखने भी नहीं आए। कैमरा भी बता रहा है, कैमरा आपका बता रहा है। हम कैमरे से दिखाने की कोशिश तो लगातार कर रहे हैं। आप बताइए कि ये खुली नालियाँ और जो सड़कें जो आप लोग की मुख्य समस्या है, कब से ऐसी बनी हुई है? सब लोग बता रहे हैं कि 2010 से। हाँ 2010 से तो है। नाली एक बार बनी थी, उसके बाद ये सब टूट गई। धीरे धीरे गाड़ियाँ आती हैं, ट्रैक्टर ट्राली आते हैं, वो टूटती चली गई, दोबारा इसके बनने का नाम ही नहीं आया। अच्छा दादा, सरकार का नारा ये सबका साथ सबका विकास, सरकार कहती है कि सबका विकास हो रहा है, तो आपके जो गांव की आबादी है वो भी कम नजर नहीं आ रही, काफी ज्यादा नजर आ रही है। फिर भी क्या वजह है कि काम नहीं हो पा रहा है यहाँ पे? अब ये तो अब सरकार जाने क्या है उसका रवैया। अब ये तो शहर में है 30 साल से गांव। अच्छा, हमारा देख रहा हूँ कि गाड़ियाँ निगम में है, खराब सड़कों की वजह से गाड़ियाँ इसी तरह फंसती हैं क्या? बस अब यही आती है, अब रास्ता ही नहीं, गाड़ी जाने का रास्ता नहीं, उनको रुक के जाना पड़ता है। अच्छा, हर जगह इसी तरह पूरे गांव में सब यही समस्या है। क्यों दादा, सब लोग तो बता रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, विकास के नाम पे सरकार का जो दावा है पूरी तरह से जमीन पे पहुंचा ही नहीं आता। अरे भैया हम कहाँ बताइए, आप स्वयं देख रहे हैं। हाँ। यह कहाँ है, आप देख लीजिए। आप स्वयं देख रहे हैं। आपके जो क्षेत्र के विधायक है कभी आते नहीं है क्या आपके? कभी नहीं आए विधायक, तो एक बड़ी बात है, सभासद नहीं आता यहाँ कभी। अच्छा, कोई भी जनप्रतिनिधि जिसकी जिम्मेदारी बनती है कभी नहीं आता? कभी कोई आया ही नहीं। आप सोचिए, सभासद से जब बोलो एक नहीं, हम 10 बार गए सभासद के पास, वो कहता है कि तुम्हारे गांव से हमको वोट ही नहीं मिली। इससे बड़ी बात क्या है बताइए? सभासद अगर ये कह दे कि तुम्हारे गाँव से हमको वोट नहीं मिली, ये कोई बात है? आप सभासद हैं, एरिया हमारा गाँव, उनके शैलेंद्र वर्मा सभासद हैं, उनके उस क्षेत्र में है, अगर वो आए कम से कम देखें कि ये है ऐसा है। उनकी माता जी हैं सभासद सावित्री वर्मा, तो कम से कम उनका फर्ज बनता है कि गांव का विकास। आप लोगों ने बात करने की कोशिश की है लगातार अपने नेताओं से, लेकिन कोई सुनने को कम से कम हम सभासद के पास 10 बार मैं गया हूँ, 10 बार। तो वो कहते हैं कि जब हमको वोट ही नहीं मिली यहाँ से तो हम क्या करने आए यहाँ? आप बताइए, अगर वोट नहीं है, हम लोगों को वोट नहीं दिया, सरकार ऐसे। सरकार का जो दावा है कि पूरे प्रदेश में लगातार सरकार के कार्यकाल के दौरान जो विकास हो रहा है, आपके क्षेत्र में आपको लग रहा है कोई विकास नहीं? हमारे क्षेत्र में क्या, आप इधर ये कॉलोनी देख लीजिए, ये तो हमारा एक गांव है। गांव तो सुन लीजिए, गांव को मोदी जी योगी जी कह रहे हैं पिछड़ा है, ये यहाँ सब बेकार है भैया। यहाँ से आप वहाँ तक के लिए अभी गली आपको दिखा। कामों को लेकर चर्चा हुई। अब ये बताइए कि आप चलते कौन सी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से कि कार से? मोटरसाइकिल से। तेल जो था 100 रुपए पार पहुंच गया था, सरकार ने 12 रुपए सस्ता किया, कितनी राहत मिली है? कुछ नहीं, 12 रुपए, जब 50 रुपए बढ़ा के 12 रुपए सस्ता कर दो तो उसमें कोई बेनिफिट है क्या? और सिलेंडर देखिए 1000 हो रहा है सिलेंडर, जो सिलेंडर 500 रुपए का था आज 1000 रुपए का है। तो उससे कोई हमको तो कोई सरकार, इस सरकार में सिर्फ महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं हुआ है। दादा अभी आप अपने घर के बाहर खड़ी कार भी दिखा रहे थे, आप कह रहे थे कि धूल खा रही है, क्या मजबूरी, महंगाई मजबूरी है? अब महंगाई मजबूरी है, अभी पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल से कार चलती है तो उसको यहाँ कहाँ चलाया जाएगा? हम लोग इतने कोई वो तो है नहीं कि भाई नौकर है ना ठेकेदार हैं कि जो पैसा फ्री का आ रहा हो। अभी तो मजदूरी का, किसानी का या मजदूरी का पैसा है, तो उसमें पेट्रोल से कहाँ चल सकती है कार भाई? कुछ महिलाएं भी मुझे नजर आ रही हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अम्मा ये बताओ, खाना काहे बनाती हैं? गैस पे बनाती हैं, चूल्हे पे बनाती हैं? चूल्हे पर भैया बनाई। गैस पे काहे नहीं बनाती हैं? गैस यहाँ कहाँ है, सिलेंडर है तो पैसों नहीं तो कहाँ से भरा ली, खाली महीना 2 महीना भैया धरे रहते हैं। सिलेंडर भरवाने का पैसा नहीं हो पाता है? हाँ, पैसा होती तो भरा न ली, महीना भर। क्या बता रही हैं? एक आदमी काम करता है, 4 जने खाने वाले हैं, तो गैस भराए कि अपने घर का खर्चा चलाए। इतना महंगी गैस 1000 की।
बात ये है तो अब जैसे गैस सस्ती होना चाहिए सरकार के लिए, हम लोग सुविधा करते वार्ड देते जीतने के लिए, तो इसीलिए वार्ड देते कि कम से कम जैसे कोई सामान गरीब को के लिए सहायता करे, सस्ती करे। दाल सरकार तो कह रही गरीबों के लिए बड़ी योजना चला रही, कोई लाभ अब नहीं मिल रहा? राशन वगैरह मिल रहा है नहीं? राशन तो मिल रहा भैया, लेकिन अब गेहूँ चाल में तो गेहूँ चाल खा के हम लोग पेट जिया लेंगे। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। गरीब आदमी हो तक पहुँचे तो नहीं, बड़े आदमी गोंज लेते। क्या बता रही अम्मा? गरीब मना कुछ नहीं पावत, सरकार कुछ भी कहा कि गरीबन लिए कह रहे हैं, गरीबन लिए कुछ नहीं कर रहा। हम अगर कब झाड़ू पोछा न करा दे तो पेट संजंग नहीं भरना है, बिना जूठन धो के पेट भरा जा रहा है। बताओ जो चीज आवत है बड़ा मैंने पा जाता छोटा। बता रहे दादा? बता रहे विधवा के सबके बुढ़ापा के 60 सालों के पेंशन आती थी वो भी बंद कर दिए। पेंशन नहीं मिल रही? कोई नहीं मिल रही पेंशन, कोई पेंशन नहीं मिल रही है। बताओ पेंशन कब बंद करा दी? पहले आती थी? पहले आती थी पेंशन। कब से बंद हुई? हो गया कैसे 5 साल हो गया। 5 साल? हाँ मतलब जब से दोबारा जीता तब से सब पेंशन बंद कर दिया बिल्कुल। अच्छा, कोशिश की आपने, बात करने की कोशिश की? ऊपर बात बहुत किया है तो मगर कुछ सुनवाई नहीं होती है, वो अपने का आगे कुछ सुनवाई नहीं। कोशिश की आपने अधिकारियों से बात करने? अधिकारियों से बहुत बात की है हमने, कचहरी अदालत गए, अधिकारियों से बात किया तो तब भी जो है तो कोई पेंशन नहीं आती नहीं है। तो ये बात करे किस अफसर के पास जाऊँ कुछ, जो मैं 69 साल का हूँ, मेरी पेंशन क्यों नहीं बनी? दादा एक आखिरी सवाल आप लोग से पूछूंगा, ये बताइए 2022 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर नजदीक आ रहा है, एक बार फिर आप लोग वोट डालने जाएंगे, नेता देखेंगे, पार्टी देखेंगे, विकास के आधार पर वोट करेंगे? वोट तो विकास के आधार पर होता है, लेकिन अगर अब नेता सही होता, काम करते तो उनको वोट दिया जाता। लेकिन अब कैसे वोट दिया जाए? पहले उनको, जब हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं होना है तो वोट कैसे दिया जाएगा? अब आप ही खुद सोच लीजिए, जब हमारे कोई काम होता तो हम वोट खुद दौड़ के देने जाते। कि भैया आपकी विकास किस आधार पे वोट देंगे? नेता देखेंगे, पार्टी देखेंगे, या देखेंगे कोई काम कर रहा है ऐसे आदमी को चुना? जो काम करेगा कोई है नजर में? अभी तो कोई नहीं है। देखेंगे ना, मतलब चुनाव जी। तमाम लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है। मैं महिलाओं से भी बात करूंगा। अम्मा, आपकी वोट देने फिर जाएंगी तो क्या देखेंगी? नेता देखेंगी, पार्टी देखेंगी, या देखेंगे कोई ऐसा आदमी जो कम से कम काम कर रहा हो, जो सुने आप लोग की समस्या में? क्या देखेंगी? अरे हुआ जौन भैया देखिए तो जौन देखा हुआ है तो करबे, जैसे हुआ देखेंगे तो जौन अच्छा हुए कर दिए बात। क्या बता रही अम्मा? जो कोई हमारे पास सहायता करे उसको हम पहले देखेंगे, और अगर सहायता नहीं करेगा तो वो दे न जाब वाट, चाहे घर में भले बैठे रहे वो 8 दे न जाब। कि मोती जैले हटिया ना तैले कुछ होना नहीं, कि मायावती रहा नहीं, मेहरबान का महामाया पैसा चालू करना। जब से मोती जीते वो पिछली सरकारों में महिलाओं के लिए अच्छा काम होता था। अब हाँ, और अब जब से मोती बैठे तब से कुछ नहीं बहा, और महंगाई हो चला जाती है। बताओ तेल 200 रुपया किलो, कहाँ से गरीब में नहीं खा ले हैं? कोई खाए पा सके, जैसा नहीं काम धंधा लगता, बता बेचारा भूखा प्यासा बैठा है। तो कुल मिला के बख्शी का तालाब विधानसभा का ये बड़ा भरवारा गांव था। यहाँ पे तमाम लोगों ने बताया कि जो इनकी मुख्य समस्या वो इनकी सड़क और नाली की है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ की जो खस्ता हाल सड़कें हैं, बदहाली झेल रही। यहाँ के लोगों ने बताया कि कई बार इन्होंने, जो इनके जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, इन्होंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की कि इन सड़कों की कुछ रूपरेखा बदली जाए, इसका कुछ काम किया जाए, ताकि जो खुली नालियाँ हैं इनको भी ढका जाए। लेकिन इनका कहना है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तमाम लोग हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, उन्होंने बताया कि पेंशन पहले आती थी, लेकिन अब उनकी पेंशन भी बंद हो गई है। जब वो संबंधित विभाग में जाते हैं तो उनको जो अधिकारी हैं वो एक मेज से दूसरी मेज से दौड़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे में इन्होंने साफ किया है कि प्रदेश सरकार के दावे कितने भी बड़े बड़े हों, जमीनी स्तर पर उस योजना का लाभ यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो इस बार के चुनाव में ये किसी ऐसे नेता को वोट देने जा रहे हैं जो इनके बीच में आके इनकी पीड़ा को समझेगा। विजय अनुराग के साथ मूंग पांडे, न्यूज़, बख्शी तालाब।